हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज का लेक्चर होने वाला है लेक्चर नंबर 4 क्लास 10th ज्योमेट्री का। और आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 5.2। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले वाली वीडियोस थी एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट 1, ये पार्ट 2 रहेगा। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक करेंगे, क्योंकि पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, इन ए ट्राइंगल ए बी सी जी इज द सेंट्रॉइड इफ ए एंड बी देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। क्या बोला? ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। देखो, स्टार्टिंग से समझाता हूं। एक ट्राइंगल है, ठीक है, एक ट्राइंगल है ए बी और सी, जिसके अंदर सेंट्रॉइड है पॉइंट जी। पॉइंट जी क्या है? सेंट्रॉइड है। ठीक है, पॉइंट जी सेंट्रॉइड है। उसके बाद बोला है ए के कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हुए हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हुए हैं और इस सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं। हमें पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने बोला है। ठीक है, देखो, सेंट्रॉइड आया यानी सेंट्रॉइड वाला फॉर्मूला, ट्राइंगल आया यानी सेंट्रॉइड वाला फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? देखो, फॉर्मूला है x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, कॉमा y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये है फॉर्मूला। तो देखो, हमें क्या क्या दिया हुआ है। जो सेंट्रॉइड रहता है वो होता है हमारा x और y, ठीक है, और बाकी के ए बी सी ये जो 3 पॉइंट्स है वो क्या रहेंगे? वो रहते हैं हमारे x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, यानी कि हमें x3 y3 फाइंड करना है और x और y हमें दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ देखो, ये हो जाएगा हमारा x1 y1 x2 y2। ठीक है, और ये क्या रहेगा? ये x और y। हमें फाइंड क्या करना है? पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स x3 y3। ओके, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। चलो वैल्यूज पुट करते हैं। x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है -4 इक्वल्स टू x1 क्या है? x1 है -14 प्लस x2 क्या है? x2 है 3 प्लस x3 दिया है क्या? नहीं दिया हुआ है, x3 हमारे पास नहीं है। चलो इसे आगे सॉल्व करेंगे। -4 यहीं पर, ये 3 देखो राइट साइड में डिवाइड में है तो लेफ्ट साइड में जाकर मल्टीप्लाई में बनेगा। ओके, उसके बाद -14 प्लस 3 प्लस x3। ठीक है, समझ में आ रहा है? -4 इंटू 3 हो जाएगा -12 इक्वल्स टू -14 प्लस 3 कितना हो जाएगा? हो जाएगा -11 प्लस x3। ओके, उसके बाद देखो क्या होगा, -12 है और ये -11 है, इस साइड आकर +11 बनेगा इक्वल्स टू x3। ठीक है, क्या है आंसर? -1 इक्वल्स टू x3। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसी तरीके से y भी फाइंड करेंगे। y की वैल्यू पुट करते हैं। देखो y क्या है? y दिया हुआ है हमें -7 इक्वल्स टू y1 क्या है? y1 है -19 प्लस y2 क्या है? y2 है 5 प्लस y3 नहीं दिया हुआ है। उसके बाद फाइंड करेंगे। ठीक है, चलो -7 3 डिवाइड में है, यहाँ आकर मल्टीप्लाई में बनेगा। -19 प्लस 5 कितना हो जाएगा? देखो, -19 प्लस 5 प्लस x प्लस 3, यहाँ सेम टू सेम, और ये 3 कहाँ गया है? यहाँ मल्टीप्लीकेशन में। -7 इंटू 3 हो जाएगा -21 इक्वल्स टू -19 और प्लस 5 क्या हो जाएगा? हो जाएगा -14 प्लस y3। ये y3 है, y3। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, -21 12 लिख दिया मैंने, -21, ये देखो -14 है, यहाँ आकर +14 बनेगा इक्वल्स टू y3। ठीक है, अब देखो -21 प्लस 14 क्या होगा? हो जाएगा माइनस। आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा -7 इक्वल्स टू y3। देयरफॉर y3 क्या आया हमारे पास? y3 आया -7। ओके, और यहाँ पर देयरफॉर x3 क्या आया हमारे पास? -1। ठीक है, समझ में आ रहा है? हमें देखो x3 y3 फाइंड करना था, यहाँ पे पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे। हमें मिल गया x3 -1 y3 -7। लिखेंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी आर x3 y3 इक्वल्स टू -1 -7। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो बस इतना ही हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या दिया हुआ है। ए बी एंड सी आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, क्या बोला है? एक ट्राइंगल है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं, जिसके वर्टाइसेस हैं ए बी और सी। ठीक है, ए बी और सी तीनों के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं। ठीक है, और फिर आगे बोला है कि हुज सेंट्रॉइड इज जी।
उसका सेंट्रॉइड भी हमें दिया हुआ है। क्या है सेंट्रॉइड? सेंट्रॉइड है जी, और जी के कोऑर्डिनेट्स भी हमें दिए हुए हैं। ठीक है, फिर क्या बोला है? फाइंड एच एंड के। एच कहाँ है? देखो ए के अंदर एच है और सी के अंदर के है, तो हमें एच और के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखो ट्राइंगल आया है, सेंट्रॉइड फॉर्मूला लगेगा, लिखेंगे बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला, बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला, सेंट्रॉइड फॉर्मूला। क्या है सेंट्रॉइड फॉर्मूला? x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, कॉमा y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ठीक है, अब देखो इसमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 क्या रहेगा? ये देखो a b और c के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे? x1 y1 x2 y2 x3 y3, और g यानी कि सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? x, y। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x, y। फिर यहाँ x1 y1 x2 y2 x3 y3, यानी कि देखो हमें h और k फाइंड करना है, यानी x1 और y3 फाइंड करना है। ठीक है, चलो करते हैं। देखो x की जगह पे उसकी वैल्यू लिखो 1 इक्वल्स टू x1 क्या है? h प्लस x2 क्या है? 2 प्लस x3 क्या है? -6 अपॉन 3। ठीक है, 1 इंटू 3, 3 डिवाइड में, यहाँ आकर मल्टीप्लाई में बन जाएगा 1 इंटू 3, फिर h प्लस 2 प्लस माइनस हो जाएगा -6। ठीक है, आगे क्या होगा? 3 1 जार 3 इक्वल्स टू h प्लस 2 -6 क्या आ जाएगा? आ जाएगा आंसर -4। ठीक है, उसके बाद देखो 3 एज इट इज h प्लस माइनस हो जाएगा -4। ठीक है, उसके बाद देखो 3 यहीं पर रहेगा, ये देखो यहाँ पर -4 है, यहाँ आकर +4 बन जाएगा इक्वल्स टू h। ठीक है, 3 + 4 हो जाएगा 7, देयरफॉर h कितना आया? देयरफॉर h इक्वल्स टू 7। ठीक है, देखो h की वैल्यू हमें मिल गई, h की वैल्यू मिल गई। ओके, अब फाइंड करेंगे k की वैल्यू, ये वाला सॉल्व करके। y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू हम लिखेंगे 5 इक्वल्स टू y1 क्या है? y1 है -6 प्लस y2 क्या है? 3 प्लस y3 क्या है? k, उसके बाद अपॉन 3। ठीक है, 5 इंटू 3 हो जाएगा, उसके बाद -6 प्लस 3 क्या हो जाएगा? -3 प्लस k, उसके बाद 5 3 ज़ा 15 इक्वल्स टू -3 प्लस k, यहाँ देखो 15 -3 है, +3 बन जाएगा इक्वल्स टू k। ठीक है, 15 + 3 हो जाएगा 18 इक्वल्स टू k। देयरफॉर k की वैल्यू क्या आई? k की वैल्यू आई 18। ठीक है, बस इतना ही करना है हमें, h और k की वैल्यू फाइंड करनी थी, h और k की वैल्यू हो गई फाइंड। ठीक है, आखिर में लिख देंगे देयरफॉर वैल्यूज ऑफ h एंड k आर, क्या है? h की वैल्यू है 7, k की वैल्यू है 18, आर 7 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, समझ में आ रहा है? बस इतना ही हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी विथ a 2,7 एंड b -4, -8। देखो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 नहीं आते हैं, टफ लगते हैं, तो बहुत ही ध्यान से देखो इसको, क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्जाम में तीनों में से कोई एक क्वेश्चन हमेशा कंपलसरीली आते ही आते हैं। तो इन तीनों क्वेश्चन को हमेशा आप एकदम बेस्ट बनाकर चलो, आप एकदम अच्छे से समझ कर चलो। ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखना। क्या है बोला है क्वेश्चन में कि कोऑर्डिनेट्स हैं, देखो लाइन ए बी है, ए बी है, ए बी को 3 इक्वल पार्ट्स में, यानी ट्राइसेक्शन हो रहा है, लाइन ए बी का ट्राइसेक्शन हो रहा है, यानी लाइन ए बी 3 इक्वल पार्ट्स में बट जा रही है। ठीक है, मैं इन पॉइंट्स को नाम दे देता हूं पॉइंट सी और पॉइंट डी। ठीक है, अब देखो पॉइंट सी और पॉइंट डी क्या कर रहे हैं? लाइन ए बी को 3 इक्वल पार्ट्स में कट कर दे रहे हैं। एक हो गया ए सी, सी डी और बी डी, 1 2 3, लाइन ए बी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ओके, तो पॉइंट सी के भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, पॉइंट डी के भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। अब ये पॉइंट सी और पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये हमें फाइंड करने बोला है। ठीक है, अब इसे कैसे करेंगे? देखो अब सबसे पहले अगर देखोगे तो ए सी डी बी में मिड पॉइंट कोई भी नहीं है, बीच में कोई भी पॉइंट नहीं आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले मैं लिखूंगा कि टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट। ठीक है, पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट्स पहले फाइंड करेंगे। अब देखो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए हमें रेशो फाइंड करना पड़ेगा AC अपॉन CB का। ठीक है, AC अपॉन CB का रेशो कैसे फाइंड करेंगे? लिखेंगे वी हैव टू फाइंड रेशो।
ठीक है, रेशो फाइंड करना है। रेशो कैसे फाइंड करेंगे, लिखेंगे ए सी अपॉन सी बी। ठीक है, ए सी अपॉन सी बी का रेशो फाइंड करना है। तो देखो ए सी अपनी जगह पे रहेगा और इस सी बी की जगह देखो ये क्या है, ए सी इक्वल है, सी डी इक्वल है और बी डी इक्वल है। चलो ये वाला स्टेटमेंट भी मैं लिख लेता हूं पहले, ए सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू बी डी। ठीक है, ये तीनों क्या हो रहे हैं, ट्राइसेक्ट हो रहे हैं, यानी तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहे हैं, यानी तीनों सेगमेंट्स इक्वल रहेंगे। अब रेशो फाइंड करते हैं, ए सी अपॉन सी बी। ठीक है, तो ए सी अपॉन सी बी की जगह मैं सी डी प्लस बी डी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिखूंगा सी डी प्लस बी डी। ओके, उसके बाद ए सी अपॉन सी डी की जगह मैं ए सी लिख सकता हूँ, क्या, क्योंकि सी डी इक्वल है ए सी के। ओके, फिर बी डी की जगह भी मैं ए सी लिख सकता हूँ, क्या, क्योंकि बी डी इक्वल है ए सी के। ठीक है, लिख लो भाई। उसके बाद ए सी अपॉन ए सी प्लस ए सी हो जाएगा 2ac। उसके बाद ए सी कैंसिल, बचा क्या, 1/2। देयरफॉर रेशो क्या आया, रेशो आया 1:2। ठीक है, रेशो हमें मिल गया। अब देखो हम फॉर्मूला लिखते हैं, बाय सेक्शन फॉर्मूला। बाय सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, देखो हमारा फॉर्मूला बनेगा x इक्वल्स टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन कॉमा y इक्वल्स टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। ठीक है, अब देखो हम किसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे हैं, पॉइंट सी के। तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x और y। यहाँ लिखेंगे हम x और y, और ये क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा हमारा x1 y1 और ये हो जाएगा हमारा x2 y2। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो अब फाइंड करते हैं, x की वैल्यू है नहीं है हमारे पास, m की वैल्यू है 1 और x2 की वैल्यू क्या है, -4। ओके, प्लस n क्या है, n है हमारे पास 2 इंटू x1 क्या है हमारे पास 7। ओके, समझ में आ रहा है। सॉरी, x1 है हमारे पास 2, फिर अपॉन में 1 प्लस 2। ठीक है, फिर उसके बाद -4 इंटू 1 हो जाएगा -4 प्लस 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 अपॉन 1 प्लस 2 हो जाएगा 3। फिर क्या आएगा, आ जाएगा -4 प्लस 4 हो जाएगा 0 अपॉन 3। देयरफॉर हम लिखेंगे 0। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो x क्या है हमारे पास 0 आया। उसके बाद यानी y वैल्यू फाइंड करेंगे। y के कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता, m के कोऑर्डिनेट्स पता है 1 इंटू y2 क्या है, y2 है -8 प्लस n की वैल्यू है 2 इंटू y1 है 7 अपॉन 1 प्लस 2। ठीक है, उसके बाद देखो -1 इंटू 8, 1 इंटू -8 हो जाएगा -8 प्लस 2 इंटू 7 हो जाएगा 14 अपॉन 3। देखो -8 प्लस 14 क्या होगा, आंसर आएगा 6 अपॉन 3। फिर 3 1 3, 3 2 6। देयरफॉर y की क्या वैल्यू आई, y की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी के कोऑर्डिनेट्स क्या बने 0, 2। समझ में आ रहा है क्या, सी के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो सी के कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं, क्या है 0, 2। समझ में आ गया। ओके, अब देखो डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना रह गया। अब डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये x1 y1 हम मिटा लेते हैं। ओके, अब देखो फिर से हम देखेंगे अगर ध्यान से तो क्या है, सी डी और बी डी इक्वल है। यहाँ देखो सी डी और बी डी इक्वल है तो पॉइंट डी बीच में आ जा रहा है। अगर ये वाला लाइन और ये वाली लाइन इक्वल है तो पॉइंट डी बीच में आ रहा है, देयरफॉर पॉइंट डी क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। लिखेंगे नाउ सी डी इक्वल्स टू बी डी, देयरफॉर D इज द मिड पॉइंट, D इज मिड पॉइंट। अगर D मिड पॉइंट है तो क्या होगा, अगर D मिड पॉइंट है देयरफॉर हम लगाएंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाए तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है बच्चा, देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला है x इक्वल्स टू x1 प्लस y1, सॉरी x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, अब देखो x यानी कि d के कोऑर्डिनेट्स ये हो जाएंगे x, ये y और ये हो जाएगा हमारा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, अब देखो x के कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता, x1 x2 पता है हमें, x1 क्या आया 0 प्लस x2 क्या आया -4। ठीक है, अपॉन 2। देखो 0 प्लस माइनस हो जाएगा -4 अपॉन 2, क्या है आंसर -4 अपॉन 2। देयरफॉर 2 1 2, 2 2 4, क्या है आंसर -2। x की क्या वैल्यू आई -2। ठीक है, उसके बाद y की वैल्यू फाइंड करेंगे, y इक्वल्स टू y1 क्या है हमारे पास, y1 है 2 प्लस y2 क्या है -8 अपॉन 2, y इक्वल्स टू कॉमा y इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस हो जाएगा -8 अपॉन 2, क्या है आंसर y इक्वल्स टू 2 प्लस में है 8 माइनस में क्या आएगा आंसर -6 अपॉन 2, 2 1 2, 2 3 6। देयरफॉर y की वैल्यू आई -3। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर
डी के कोऑर्डिनेट्स क्या बने, डी के कोऑर्डिनेट्स बने -2, -3। समझ में आ रहा है क्या? ओके, कोई दिक्कत नहीं। देखो हमें क्या करना था, सी और डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे, हो गए फाइंड, बस इतना ही हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 बोला है इफ ए बी इज गिवन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द सेगमेंट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। यहाँ पर भी देखो एक लाइन है ए बी और यहाँ पर ए बी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कितने? 4 इक्वल पार्ट्स, यानी कि लाइन ए बी को पॉइंट सी डी ई ने डिवाइड कर दिया 4 इक्वल पार्ट्स में, 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, सबसे पहला स्टेटमेंट होगा हमारा कि पॉइंट्स सी डी एंड ई divides segment AB into 4 equal parts। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सी डी ई 4 इक्वल पार्ट्स में लाइन ए बी को डिवाइड कर दे रहे हैं, देयरफॉर ए सी विल बी इक्वल टू सी डी विल बी इक्वल टू डी ई इक्वल्स टू बी ई। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ए सी डी डी ई और ई बी दोनों चारों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। समझ में आया इतना? ओके, अब देखो अगर मैं यहां बोलूं कि देयरफॉर ए डी इक्वल्स टू डी बी, डी या फिर बी डी। ठीक है, ये इतना ए डी और बी डी इक्वल हो रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो ये यहां से इतना इक्वल है और ये इतना इक्वल है। ठीक, समझ में आ रहा है? तो पॉइंट डी क्या हो रहा है, पॉइंट डी बीच में आ रहा है, यानी मिड पॉइंट बन रहा है। ठीक है, देयरफॉर मैं लिखूंगा कि देयरफॉर पॉइंट डी इज मिड पॉइंट। पॉइंट डी अगर मिड पॉइंट बन जा रहा है तो मैं लूंगा बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगर मिड पॉइंट फॉर्मूला लेता हूं तो क्या लिखूंगा x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इक्वल्स टू y2 प्लस y1 अपॉन 2। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ x1 x2 और x और y क्या बनेगा, देखो ये रहेगा हमारा x1 y1 x2 y2। मिड पॉइंट फॉर्मूला हम क्यों यूज करते हैं, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए, यानी मिड पॉइंट डी है तो ये हो जाएगा x, y। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो वैल्यूज पुट करते हैं। x की वैल्यू हमें नहीं पता, x1 क्या है हमारे पास 14 -14 प्लस x2 क्या है हमारे पास, x2 है 6। ठीक है, 6 अपॉन 2 क्या करेंगे, -14 प्लस 6 क्या हो जाएगा -8 अपॉन 2। फिर क्या आएगा 2 1 2 2 4 8, फिर उसके बाद -4। देयरफॉर x की क्या वैल्यू आई, -4 आई। ओके, उसी तरीके से y की वैल्यू फाइंड करते हैं, y2 प्लस y1 यानी कि -2 प्लस -10, -2 प्लस -10 क्या आएगा आंसर, अपॉन 2। आंसर आ जाएगा y इक्वल्स टू -2 प्लस -10 अपॉन 2, y इक्वल्स टू माइनस प्लस, देयरफॉर 10 प्लस 2 हो जाएगा 12, साइन बड़े नंबर की, अपॉन 2, 2 1 2 2 6 12, देयरफॉर y इक्वल्स टू -6। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट से x, y, देयरफॉर हमें मिल गए, लिखेंगे देयरफॉर d इक्वल्स टू -4, -6। ठीक है, पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसके बाद हम फाइंड करेंगे पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स। लिखूंगा नाउ फाइंडिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी। ठीक है, अब पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, तो देखो ए सी और सी डी इक्वल रहेंगे। लिखूंगा ए सी इक्वल्स टू सी डी, है ना, ए सी और सी डी इक्वल है, ठीक है, देयरफॉर सी कहाँ आ रहा है, सी बीच में आ रहा है। लिखूंगा देयरफॉर पॉइंट सी इज मिड पॉइंट। अगर सी मिड पॉइंट है तो मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊंगा, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा तो क्या लिखूंगा x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, समझ में आ रहा है? देयरफॉर x की वैल्यू देखो मिड पॉइंट है, यानी ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y, फिर ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो x1 की वैल्यू क्या है -14 प्लस x2 की वैल्यू क्या है, देखो क्या आया -4, ओके, अपॉन 2, उसके बाद -14 प्लस -4 अपॉन
2 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 14 प्लस 4 हो जाएगा 15 16 17 18, 18 अपॉन 2, देयरफॉर 2 1 2, 2 8 जार, 2 9 जार 18 माइनस 9, देयरफॉर x की क्या वैल्यू आई, माइनस 9 आई। यहाँ पर भी देखो y इक्वल्स टू y1 प्लस y2, y1 क्या है माइनस 10 प्लस y2 क्या है, देखो y2 आया माइनस 6, ये रहेगा ना y2 आया माइनस 6, ठीक है। देखो ये देखकर आप कंफ्यूज मत होना, हम पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे हैं, तो ये x1 y1, ये रहेगा x2 y2, ठीक है, समझ में आ रहा है। अपॉन 2 इक्वल्स टू -10 प्लस माइनस -6 अपॉन 2 आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, -16 अपॉन 2, 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, आंसर आया -8। देयरफॉर y की क्या वैल्यू आई, y की वैल्यू आई -8, लिखेंगे। देयरफॉर c के कोऑर्डिनेट्स क्या है, c के कोऑर्डिनेट्स हैं -9 -8, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो d और c के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए, अब बचा पॉइंट e, ठीक है, इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स मैं यहाँ लिख देता हूँ। c के कोऑर्डिनेट्स क्या है -9 -8, फिर d के कोऑर्डिनेट्स क्या है -4 -6, ओके। अब देखो पॉइंट e एक अकेला बचा है, इसके कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड कर लेते हैं हम, इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ फाइंड करते हैं। देखो अब अगर मैं लूँ डी ई इक्वल्स टू ई बी, है क्या, डी ई इक्वल्स टू बी ई है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तो लिखूंगा डी ई, नाउ डी ई इक्वल्स टू बी ई, देयरफॉर पॉइंट ई इज मिड पॉइंट, पॉइंट ई मिड पॉइंट बन जा रहा है। अगर पॉइंट ई मिड पॉइंट है, देयरफॉर मैं लूंगा बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, अगर मिड पॉइंट फॉर्मूला लेता हूं तो लिखूंगा x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद देखो मिड पॉइंट है, यानी x और y क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स ये हो जाएगा हमारा x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब देखो x इक्वल्स टू x1 यानी क्या -4 प्लस x2 क्या 6 अपॉन 2, क्या आएगा आंसर, आंसर आएगा 2 अपॉन 2, 1 2 1 2, 2 1 2, क्या है आंसर 1, x की वैल्यू आ गई 1। उसके बाद y की वैल्यू भी फाइंड करनी है, y1 प्लस y2, y1 क्या है, y1 है -6 प्लस y2 क्या है -2 अपॉन 2, क्या आएगा आंसर, आंसर आएगा y इक्वल्स टू -6 प्लस माइनस -2 अपॉन 2, देयरफॉर y इक्वल्स टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 6 प्लस 2 हो जाएगा 8, साइन बड़े नंबर की अपॉन 2, 2 1 2, 2 4 8, देयरफॉर y की वैल्यू आ गई -4, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो x और y की वैल्यू मिल गई, यानी हमें पॉइंट e के भी कोऑर्डिनेट्स मिल गए, क्या मिले 1 -4, ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसकी वैल्यूज भी मैं यहाँ लिख देता हूँ और ये x1 y1 को मिटा लेता हूँ, ठीक है, क्या आया 1 -4, 1 -4, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो बस इतना ही है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, सिर्फ आपको समझने की कोशिश करनी है, ठीक है, सिर्फ हमें मिड पॉइंट फार्मूला यूज करना है। अगर मिड पॉइंट फार्मूला अच्छे से समझ में आ गया, अच्छे से यूज किया, तो बस एक ही फार्मूले से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा लंबा है लेकिन इजी है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, इफ a and b are given, find coordinates of point which divide the segment AB into 5 congruent parts, कितने, अब यहाँ पर 5 इक्वल पार्ट्स हैं, 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स हैं। देखो लाइन ए बी है, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और बोला कि लाइन ए बी 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, 5 इक्वल पार्ट्स में बढ़ जा रही है, तो सी डी ई और एफ के कोऑर्डिनेट्स मालूम करो। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर कोई मिड पॉइंट है क्या, नहीं मिड पॉइंट नहीं है, यानी हमें रेशो निकालना पड़ेगा। रेशो कैसे निकालेंगे, देखो हमारा सबसे पहला स्टेप रहेगा कि पॉइंट्स सी डी ई एफ डिवाइड सेगमेंट ए बी इंटू 5 इक्वल पार्ट्स, 5 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। सी डी ई एफ ही इस लाइन को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे रही है, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे रेशो, लिखेंगे टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी, ठीक है। हम सबसे पहले पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड रेशो, हमें रेशो फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब लिखेंगे हम कि ए सी इक्वल रहेगा सी डी के इक्वल्स टू डी ई इक्वल्स टू
ई एफ इक्वल्स टू एफ बी। ठीक है, ये देखो ए सी सी डी डी ई एफ और एफ एन पांचों पार्ट्स इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूँ क्या, ए सी अपॉन सी एफ सी बी। ठीक है, ए सी अपॉन सी बी, हमें इसका रेशो फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद मैं लिखूंगा ए सी अपॉन सी बी की जगह मैं क्या लिखता हूँ, सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ बी लिख सकता हूँ क्या, हाँ, सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ बी, इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या। सी बी की जगह मैं इस पांचों को चारों को लिख लूँ। ओके, उसके बाद देखो ए सी अपॉन सी डी डी ई ई एफ और एफ बी इक्वल है ए सी के, तो मैं यहाँ कितने, एक दो तीन चार बार ए सी लिखूंगा तो चलेगा। ओके, अब देखो ये ए सी कैंसिल, बचा क्या, 1/4, फिर हमारा रेशो क्या आया, 1:4। ठीक है, रेशो क्या आया, 1:4, रेशो मिल गया। ओके, अब रेशो मिला है तो मैं सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा, लिखूंगा बाय सेक्शन फॉर्मूला क्या है सेक्शन फॉर्मूला, x इक्वल्स टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, y इक्वल्स टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ओके, अब देखो ये x और y इसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे c के। ठीक है, और ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, m यानी कि 1 इंटू x2 यानी कि 0 प्लस n यानी कि 4 इंटू x1 यानी कि 20 अपॉन m प्लस n यानी 1 प्लस 4। ठीक है, देखो 1 इंटू 0 हो जाएगा 0 प्लस 4 इंटू 22 हो जाएगा 80 अपॉन 5। ठीक है, उसके बाद देखो 80 अपॉन 5, 5 1 5, 5 1 5, 3 बचा है, 5 6 30, क्या आया 16, x की वैल्यू आ गई 16। ठीक है, अब यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड करते हैं, y यानी 1 इंटू y2 क्या है 20 प्लस n यानी 4 इंटू y1 क्या है, y1 है 10 अपॉन 1 प्लस 4 हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 इंटू 20 हो जाएगा 20 प्लस 4 इंटू 10 हो जाएगा 40 अपॉन 5 इक्वल टू 20 प्लस 40 हो जाएगा 60 अपॉन 5, फिर 5 1 5, 5 1 5, एक बचा है 5 2 10 इक्वल्स टू 12, y की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, देखो x और y की वैल्यू मिल गई, यानी पॉइंट c के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, लिखूंगा देयरफॉर c इक्वल्स टू 16, 12। ठीक है, देखो हमें पॉइंट c के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, पॉइंट c के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए 16, 12। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब d e f बचा है, इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे, देखो यहाँ करता हूँ मैं पॉइंट, ये देखो अब अगर हम देखें, ध्यान दें तो क्या होगा, C और B के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है। अब देखो ये और ये इक्वल हो जा रहे हैं, यानी कि E बीच में आ रहा है। ठीक है, अगर CE और EB इक्वल है, देखो CE और DE ये इतने इक्वल है, सब इक्वल है, तो मैं इधर से ले लेता हूँ, इधर से ले लेता हूँ, तो ये इतना भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर इतना इक्वल हुआ तो पॉइंट ई बीच में आ रहा है, पॉइंट ई बीच में आ रहा है तो क्या हो गया, पॉइंट ई मिड पॉइंट हो गया। फिर हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो अब मैं लिखता हूँ नाउ सी ई इक्वल्स टू बी ई, देयरफॉर पॉइंट ई इज मिड पॉइंट। पॉइंट ई क्या है, मिड पॉइंट बन रहा है, अगर पॉइंट ई मिड पॉइंट बन रहा है देयरफॉर मैं यूज करता हूँ बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा हमारा x, ये y, ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो x1 प्लस x2 करेंगे, x1 क्या है 16 प्लस x2 क्या है 0 अपॉन 2, क्या आएगा 16 अपॉन 2, ये हो जाएगा 8, 2 1 2 8 16, आया x की वैल्यू 8। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसी तरीके से y की वैल्यू भी फाइंड करेंगे, y1 प्लस y2, y1 क्या है, y1 है 12 प्लस y2 क्या है 20, 12 प्लस 20 अपॉन 2, क्या जाएगा आंसर, आंसर आएगा 32 अपॉन 2, 2 2 2 6 12, आंसर आया 16, y की वैल्यू आ गई 16। अब देखो x और y की वैल्यू यानी पॉइंट e के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए, यानी पॉइंट e के कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा e इक्वल्स टू 8, 16। ठीक है, यहाँ पर भी लिख देता हूँ 8, 16। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो d और e f बचे हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स भी हमें फाइंड करना है, कैसे करेंगे, अब यहाँ देखो सी डी और डी ई इक्वल है, सी डी और डी इक्वल है, अगर सी डी और डी इक्वल है तो
मैं लिख सकता हूँ कि सी डी इक्वल्स टू डी ई, therefore D is the midpoint, D is midpoint, D is midpoint, D midpoint है तो यहाँ midpoint फॉर्मूला लगा के मैं D की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। ओके चलो आप पहले इतना लिख लो, उसके बाद हम फाइंड करेंगे पॉइंट D के कोऑर्डिनेट। ओके पहले इतना लिख लो। अब देखो पॉइंट D क्या हो रहा है, मिड पॉइंट बन रहा है। अगर हम ले सी डी इक्वल्स टू डी ई, देयरफॉर D मिड पॉइंट बन रहा है। लिखूंगा मैं नाउ सी डी इक्वल्स टू डी ई, देयरफॉर पॉइंट D इज मिड पॉइंट, पॉइंट D मिड पॉइंट बन रहा है। अगर पॉइंट D मिड पॉइंट बन रहा है तो मैं यूज कर सकता हूँ बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, यूज कर सकता हूँ ना मिड पॉइंट फॉर्मूला। चलो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज कैसे पुट करेंगे, देखो हम d के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे हैं। d मिड पॉइंट है यानी इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x और y, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। ठीक है, देखो अब पॉइंट्स रखते हैं। x की कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता, x1 है हमारे पास 16 और x2 है 8 अपॉन 2, फिर 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा 24 अपॉन 2, क्या आएगा 2 1 2 2 1 2 2 2 4 12, x की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, इस तरह की y से वैल्यू फाइंड करेंगे। y की वैल्यू क्या है, y इक्वल्स टू y1 क्या है, y1 है 12 प्लस y2 क्या है, y2 है 16 अपॉन 2। क्या आ जाएगा आंसर, आंसर आएगा 28 अपॉन 2। ठीक है, 2 1 2 2 1 2 2 4 8, y की वैल्यू आ गई 14। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो हमें पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स भी मिल गए। लिखूंगा देयरफॉर डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 12, 14। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखो एक्स वाई की जगह उसके कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं 12, 14। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ तक हो गया। अब हमें सिर्फ पॉइंट एफ के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अब देखो अगर मैं लूँ कि ई एफ इक्वल्स टू एफ बी, है ना, ये इक्वल्स तो है ही। अब ई एफ इक्वल्स टू एफ बी है, यहाँ लिखता हूँ देखो नाउ ई एफ इक्वल्स टू एफ बी, देयरफॉर एफ इज मिड पॉइंट। एफ क्या है, मिड पॉइंट है। अगर एफ मिड पॉइंट है तो मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करता हूँ, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगर मिड पॉइंट फॉर्मूला में लगाता हूँ तो क्या होगा, देखो x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो ये हो जाएगा हमारा x1 y1 x2 y2, ये x और y। ठीक है, देखो x और y की हमें वैल्यू नहीं पता, x1 x2 पता है। x1 क्या है 8 प्लस x2 क्या है 0 अपॉन 2, सॉल्व करेंगे 8 अपॉन 2, 2 1 2 2 4 8 4। ओके, x की वैल्यू आ गई 4। उसी तरीके से y की वैल्यू फाइंड करते हैं। y1 y2 पता है हमें, y1 है 16 प्लस y2 है 20 अपॉन 2, प्लस अच्छे से लिखता हूँ 16 प्लस 20 अपॉन 2, देयरफॉर y इक्वल्स टू 16 प्लस 20 हो जाएगा 36 अपॉन 2, 2 1 2 2 1 2 2 8 16, y इक्वल्स टू 18। ओके, समझ में आ रहा है। देखो x और y की वैल्यू मिल गई, यानी पॉइंट f के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। लिखूंगा f इक्वल्स टू, देयरफॉर f इक्वल्स टू 4, 18। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो f के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, क्या है 4, 18। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये x1 y1 हम यहाँ से हटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। ओके, देखो इसी तरीके से हमें सी डी ई एफ सारी वैल्यूज मिल गई। बस इतना ही है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही सिंपल है। ओके, तो इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिया हमारा एक्सरसाइज 5.2। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 लेकर। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।